कैन असुरा सीजन 1 एपिसोड 7। एपिसोड का नाम द नाइट बिफोर। तो एपिसोड की शुरुआत में एक फाइटर के बारे में बताते हैं जिसका नाम हिसायाशु टोकीमोटो होता है। वो 82 इयर्स का होता है और जब वो 45 इयर्स का था तो उन्होंने एक टाकीमोटो स्टाइल मार्शल आर्ट बनाया और 37 इयर्स के बाद भी उन्होंने उसमें 97 अनऑफिशियल्स मैच खेले और उसमें से एक भी नहीं हारे और आज उन्हें गॉड ऑफ वॉर के नाम से जानते हैं। और जिस कंपनी को वो रिप्रेजेंट कर रहा था उस आदमी को विश्वास नहीं होता कि टाकीमोटो हार गया और वो उस लड़की से पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो। तो दूसरी तरफ कोई और बड़े जोर जोर से हंस रहा होता है और किसी को मार रहा होता है और बोलता है कि कैंगन मैचेस कितने ऑसम हैं, हम यहाँ वुमेन्स को जितना चाहिए उतना मार सकते हैं। तो वो लड़की बोलती है कि अब ये तुमको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा तो तुम मुझे अपना फाइटर हायर कर सकते हो और मेरी एक शर्त भी है, अगर मैं चैंपियन बनी तो आपको किसी एक मेरे आदमी स्पेसिफिक को चेयरमैन बनाना होगा। और इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें जीनियस माना जाता है और ये है कॉस्मोस इना। ये 19 साल की हैं और ये हिस्ट्री की अभी तक की सबसे यंगेस्ट कैंगन फाइटर हैं। ये 14 साल की उम्र में ही कैंगन मैचेस खेलने लगी थी और जो इसका ओपोनेंट है वो इससे अभी 20 सेंटीमीटर लंबा और 30 किलो हैवी है और इसने उसे फिर भी हरा दिया और इसने रिकॉर्ड 20 मैचेस लगातार जीते और ये सच में एक जीनियस ही है। तो वो उन घुसपैठियों को मार देती है और बोलती है कि तुम शायद कैंगन मैचेस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तो एक फाइटर अपने ऑनर को बोलता है कि सॉरी मैंने तुम्हें इतना वेट कराया। तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं। तो उनको कोई कैमरे में देख रहा होता है और वो बात कर रहे होते हैं कि उसे अकेला छोड़ दो और तुम्हें मिलाकर हमारे पास 6 पोजीशन है तो हम फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। और वो बोलता है कि काटाहारा का राज अब बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। तो आकियामा नाइतो को डांट रही होती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपने सारे पैसे कसिनो में हार गए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और ओमा तुम वहाँ कसिनो में लड़कियों के इर्द गिर्द क्या कर रहे थे। ओमा बोलता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो आकियामा बोलते हैं कि तुम अपनी दिक्कतें बढ़ा रहे हो, इस तरह तुम पे कभी भी अटैक हो सकता है। यमशी तो बोलता है बात तो सही है पर अब तुम शांत हो जाओ। तभी वहाँ से कोई लड़की आ रही होती है और वो उन पर अटैक कर देती है और नहीं तो सोचता है कि तुम उन पर अटैक करने आई हो। तभी वो उसके मुंह पर एक किक मारती है और फिर वो उमा पर अटैक करने लगती है और वो उमा पर ग्रैपलिंग टेक्निक यूज करने की कोशिश करती है लेकिन उमा उसे ऐसा नहीं करने देता और उसे रोक लेता है। और सब ये देख के चौंक जाते हैं कि ये एक लड़की है और बोलते हैं कि मैंने तुम्हें स्मेल से ही पहचान लिया था कि तुम एक लड़की हो। उमा बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। ये सुन के उन तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बोलते हैं कि मेरा नाम करूरा है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो सब ये देख कर चौंक जाते हैं कि अचानक मैरिज प्रपोजल कहाँ से आया। सबसे ज्यादा कंफ्यूज था उमा। यमशी तो ये देख कर हैरान था कि उमा कैसे कंफ्यूज हो सकता है, वो तो नॉर्मली कूल ही रहता है। तभी वो लड़की बोलती है कि चलो हम अपने बच्चे पैदा करें और हमारे बच्चे दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर बनेंगे। तभी उमा उसे अपने से दूर करता है और वहाँ से भाग जाता है। तो नहीं तो दो आदमियों को हते देखता है और सोचता है कि ये पूरे फैमिली से लग रहे हैं। तो वो उस लड़की को वापस चलने के लिए बोलते हैं कि चलो ग्रैंडपा तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं। नहीं तो सोचता है कि ये मुझे इस तरह से क्यों देख रहे थे। तभी वो लड़की पूछती है कि उसका नाम क्या है। तो नहीं तो पूछता है कि तुम्हारा मतलब तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड का। वो बोलती है हाँ। वो बताता है कि उसका नाम है ओमा टोकिटो। तो वो बोलती है कि उसको बोलना कि हम दोबारा जल्द ही मिलेंगे। तो वो अपने ग्रैंडपा के पास जाती है और वो उससे पूछते हैं कि तुमने यहाँ एंजॉय किया। तो वो बोलती है कि ग्रैंडपा मुझे यहाँ किसी से प्यार हो गया है। ये सुन के वो चौंक जाते हैं और हंसने लगते हैं। तो वो बोलते हैं कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, चलो पहले डिनर कर लेते हैं। तो उसके जाने के बाद ग्रैंडपा पूछते हैं कि कौन है वो। तो वो आदमी बताते हैं कि उसका नाम ओमा टोकेटो है और वो यमशितो कॉर्पोरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बोलते हैं अच्छा मैंने उसे पहले नहीतो वाले मैच में देखा था। तभी वो गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई किरूरा के पास आने की, अभी वो हाई स्कूल में है, वो उस पे हमला कैसे कर सकता है और अब से तुम मुझे उसकी एक एक खबर दोगे, उस पे नजर रखोगे और अगली बार वो किरूरा के नजदीक भी आया तो उसको इस दुनिया से नामो निशान तक मिटा देना। तो काटाहारा बात कर रहा होता है कि हम जल्द ही लोकेशन पर पहुंचने वाले हैं और जहां लड़ाई होने वाली है। तो यमशितो सोच रहा होता है कि फाइनली बड़ी बैटल शुरू होने वाली है और वो गेनरू आइसलैंड पहुंच जाते हैं और वो सोचता है कि ये परफेक्ट जगह है डेथ मैच के लिए और अब मुझे खुद को प्रिपेयर करना होगा और अब यहाँ जो भी हो मुझे यहाँ अपना आपा नहीं खोना है। तो वो होटल पहुंचते हैं और एक रूम में सभी चेयरमैन होते हैं। तो एक आदमी यमशितो को देख कर पूछता है कि ये कौन है। तो दूसरा आदमी बताता है कि ये हाल ही में बना एक न्यू मेंबर है। यमशितो सोचता है कि ऐसा लग रहा है मैं यहाँ का हूँ ही नहीं। तभी मेन गेट ओपन होते हैं और चेयरमैन हयामी आते हैं और उनके पीछे कैन होता है और यमशितो उसे बुलाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। और यमशितो सोचता है कि कैन मिस्टर हयामी के साथ क्यों है। और मिस्टर हयामी बोलते हैं कि कैन मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम कोई भी गलत साइड
साइड नहीं चुनोगे। तो यामाशितो सोच रहा होता है कि कैनन को क्या हो गया है। तभी प्रेसिडेंट योशिटाके आते हैं और यामाशितो के पास खड़े होकर बोलते हैं कि यहाँ सब तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे हैं। और फिर वो नागितो को बोलते हैं कि तुम प्रेसिडेंट और फाइटर दोनों हैं, ये क्या बकवास है। और वो बोलता है कि मुझे तुम सबसे कहीं ज्यादा ताकतवर योद्धा मिल गया है। तभी नागितो उसके पास आता है और बोलता है कि मैं बहुत टाइम पहले तुम्हारे लिए काम करता था और अब तुम मेरे मालिक नहीं हो, समझे। और ये बकवास करना बंद करो वरना मुझे तुम्हारी बॉडी के टुकड़े करने पड़ेंगे, समझे तुम। माई एक्स बॉस वो ये देखकर काफी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ रीनो आती है और बोलती है कि ये देखकर अच्छा लगा कि तुम अच्छे फ्रेंड्स हो। वो दोनों ये देखकर चौंक जाते हैं कि ये कितनी ब्यूटीफुल है। तो काटाहारा वहाँ पहुँचता है और सबको वेलकम करता है। और यामाशितो सोचता है कि मैंने मिस्टर नोगी को इतना सीरियस पहले कभी नहीं देखा। तभी वो लड़की बताती है कि अगर वो हार गए तो उनकी कंपनी खत्म हो जाएगी। नहीं तो पूछता है कि इसका क्या मतलब है। तो वो लड़की बताती है कि अगर मिस्टर नोगी टूर्नामेंट हार गए तो वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। ये सुन के वो दोनों शौक थे। तो यामाशितो सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस एज में जॉब स्विच नहीं कर सकता हूँ। बट वेट, मेरे ऊपर तो जबरदस्ती वाला 5 मिलियन येन का कर्ज भी है। तभी यामाशितो को याद आता है कि मैं तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ भी सकता हूँ जिससे मैं बच जाऊंगा और मेरे पास कुछ सेविंग्स भी हैं, तो मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। तभी वो लड़की बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम दोनों ने अपनी इस टूर्नामेंट के लिए जिंदगी दांव पर लगा रखी है और उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम 5 बिलियन येन मैनेज कर सकते हो, जिसके लिए तुमने अपनी सारी प्राइवेट एसेट्स गिरवी रखी हैं। ये सुन के यामाशितो घबरा जाता है। तभी यामाशितो सोचता है कि उसने सिर्फ मेरे पैसे ही दांव पर नहीं लगाए हैं और अगर मैं हार गया तो मेरी जिंदगी टुकड़ों में बिखर जाएगी। तो वो दोनों सोचते हैं कि अब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं बची है। तो काटाहारा बोलता है कि अब आप रेडी हो जाओ। वो सबको स्क्रीन पर कुछ दिखाता है। नहीं तो बोलता है कि अब हमें किसी भी हाल में जीतना पड़ेगा काजू। तो काटाहारा बोलता है कि आप सब का ध्यान इसने जरूर खींचा होगा कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर अगिटो कोनो और फैन ऑफ मेस्टूडो, आप सबको इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। सब पूछते हैं कि मशीन किस लिए है। तो काटाहारा एक बटन प्रेस करता है और कुछ नंबर्स आते हैं। तो वो बताता है कि अपने नंबर्स जितने ज्यादा होंगे आप उतनी जल्दी अपनी पोजीशन चुन सकते हो। एक आदमी बोलता है कि हम यहाँ किसी मशीन को चलाने नहीं आए हैं, तुम हमारे साथ चीटिंग कर रहे हो। तो काटाहारा बोलता है कि मैंने इतनी प्यार से ये सब अरेंजमेंट आप सबके लिए किया है और तुम कंप्लेन कर रहे हो, कंप्लेन करना बंद करो। तो सबसे पहले कौन आना चाहता है। नहीं तो बोलता है कि मैं जाऊंगा सबसे पहले। लेकिन काटाहारा बोलता है कि यामाशितो के बारे में क्या ख्याल है। वो मशीन के पास पहुंचता है और सोचने लग जाता है कि ये तो बहुत फास्ट चल रही है। तो वो बटन प्रेस करता है और उसको एक हाई नंबर मिलता है। काटाहारा बोलता है कि तुम काफी लकी हो यामाशितो। तो यामाशितो सोचता है शायद किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन स्पीड अचानक से कम हो गई थी और क्या ये चीटिंग है। तो मैं चुप रहता हूँ जब तक कोई इसे और नोटिस नहीं कर। के बाद नहीं तो जाता है और उसका नंबर बहुत कम आता है और एक एक करके सब उस प्रोसेस को दोहराते हैं। तो यामाशितो को नंबर चूज करने के लिए कहा जाता है। तो वो नंबर 8 चूज करता है। तो सब सोचते हैं कि इसने कितना अच्छा सिलेक्शन किया है और वो सोचता है कि मैंने ये सही किया है नहीं। उम्मीद करता हूँ कि ओमा को इससे कोई इशू नहीं होगा और सबके मैचेस को फिक्स कर दिया जाता है। सभी फाइटर्स सोच रहे होते हैं कि हम कैसे लड़ेंगे, क्या करना है। सभी फाइटर्स को दिखाया जा रहा होता है और सब एक से बढ़कर एक होते हैं और सब अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं कि कैसे कैसे लड़ना है। और यामाशितो बीच पे बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि मैंने क्या किया, ये सही किया या गलत किया। तभी टोकेटो वहाँ आता है और बोलता है कि लेट्स डू इट। और ये सुन के यामाशितो खुश हो जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो प्लीज 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 इट्स माय रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर से भी जरूर।